हेलो मिस्टर तरुण। सोचिए, रात के ठीक 12 बजे हैं, बैंगलोर का एक एकदम सुनसान आईटी ऑफिस। और अचानक दो अजनबी आकर एक ऐसे आदमी को इस नाम से पुकारते हैं जिसने पिछले 15 सालों से अपना ये असली नाम सुना ही नहीं था। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना। उस एक पल में वो शख्स वहीं का वहीं जम गया। उसके पसीने छूट गए। 15 सालों से जो एक बेहतरीन डबल लाइफ, एक दोहरी जिंदगी वो जी रहा था, वो सिर्फ चंद सेकंड्स में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उसी एक आवाज के साथ पुलिस का एक ऐसा लंबा और थका देने वाला मैनहंट खत्म हुआ जिसने खुद जांचकर्ताओं की भी नींदें उड़ा रखी थीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी स्पाइन चिलिंग थ्रिलर की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही मामूली सी चूक ने 15 साल पुराने, लगभग भुला दिए गए एक मर्डर मिस्ट्री के कोल्ड केस को हमेशा के लिए सुलझा दिया। तो चलिए शुरुआत से इस कहानी की कड़ियां जोड़ते हैं। बात है 14 फरवरी 2003 की, वैलेंटाइन डे की रात। तरुण, जो एक स्कूल में वॉलीबॉल कोच था, और सजनी, जो बैंक में एग्जीक्यूटिव थी, इनकी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। शाम 7 बजे सजनी अपनी बहन से फोन पर बात करती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन फिर रात 9 बजे तरुण पुलिस को कॉल करता है। कहता है कि घर में लुटेरे घुस आए थे और उन्होंने सजनी का उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया। तरुण को भी घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ठीक 48 घंटे बाद तरुण वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, हवा में एकदम छूमंतर। अब देखिए, पुलिस को इस मर्डर का असली मकसद पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। असल में तरुण का शादी से पहले ही किसी और से अफेयर था और वो सजनी को रास्ते से हटाकर उसी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। मर्डर के ठीक 2 दिन बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके साथ भागने को कहा, पर जैसे ही गर्लफ्रेंड को इस खौफनाक सच का पता चला, उसने साफ इनकार कर दिया। अपना प्लान फेल होते देख तरुण फौरन वहां से राज्य छोड़कर फरार हो गया। और यहां से शुरू होती है पुलिस की एक ऐसी थकाऊ तलाश जिसने सबके सब्र का इम्तिहान ले लिया। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, दिन रात की कोशिशें, पर वो आदमी सच में एक भूत बन चुका था। तरुण को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। करीब 1400 फोन नंबर्स ट्रैक किए गए और पूरे 5 अलग अलग राज्यों में उसके परिवार की जासूसी की गई, पर कोई फायदा नहीं। सालों बीत गए। वो सिर्फ एक बार साल 2009 में केरल में अपने माता पिता से मिलने चुपचाप आया था, और उसके बाद फिर से अंधेरे में गायब। एक बार फिर से जांचकर्ताओं के हाथ आई तो सिर्फ निराशा। अब जो जानकारी आगे आने वाली है ना, वो इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक ऐसी चुराई हुई पहचान जिसने उसे सालों तक बचा कर रखा। इन दोनों तस्वीरों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ है तरुण धिंगरा, एक खूंखार वांटेड कातिल जो पुलिस से छुप रहा है, और दूसरी तरफ है प्रवीण भटेले, बैंगलोर का एक इज्जतदार कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, एक लविंग हस्बैंड और 2 बच्चों का पिता। उसने एक पूरी नई दुनिया बसा ली थी। अपनी नई पत्नी, अपने ऑफिस के दोस्तों, सबको उसने अंधेरे में रखा था। किसी को भनक तक नहीं थी कि उनके बीच उठने बैठने वाला ये शख्स असल में है कौन। पर इसने ये सब मैनेज कैसे किया? भोपाल जाकर उसने अपने ही एक कॉलेज के पुराने दोस्त की पहचान चुरा ली। उस दोस्त का नाम था प्रवीण भटेले। उसी दोस्त के नाम पर उसने फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और यहां तक कि पासपोर्ट भी बनवा लिया। बस फोटो अपनी लगा दी। इसी झूठी पहचान के सहारे वो पहले पुणे गया, वहां एक अनाथ लड़की से शादी की और फिर बैंगलोर शिफ्ट होकर एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसी फर्जी पासपोर्ट से वो कई बार अमेरिका तक घूम आया। खैर, कहते हैं ना कि कोई भी जुर्म पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। चाहे आप कितना भी बड़ा जाल क्यों न बुन लें, आपकी एक छोटी सी गलती आपको डुबा सकती है। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो साल हैं जब तक उसने सफलतापूर्वक पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। और ये कैसे हो रहा था? दरअसल अपनी मां से बात करने के लिए वो एक सीक्रेट सिम कार्ड यूज करता था जो उसके किसी दूर के रिश्तेदार के नाम पर था। पुलिस उसकी मां के नंबर्स को सालों से ट्रैक कर रही थी, पर वो चालाक था, पकड़ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन 15 साल की पूरी चालाकी मिट्टी में मिल गई। उस दिन तरुण को अपनी मां से बात करने की अजीब सी जल्दी थी। उसका मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसी बेसब्री में बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने ऑफिस के लैंडलाइन से ही सीधा अपनी मां को फोन मिला दिया। अब पुलिस तो वेट ही कर रही थी। उन्होंने तुरंत उस नए बेंगलुरु वाले लैंडलाइन नंबर को ट्रेस किया। लोकेशन आई ऑरेकल कंपनी का ऑफिस। बिना एक पल गंवाए पुलिस ने ऑरेकल के एचआर से अपने एम्प्लॉइज का सारा रिकॉर्ड मांग लिया। जब एचआर की लिस्ट पुलिस के पास आई तो जाहिर है उसमें तरुण नाम का कोई शख्स नहीं था,
पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की तेज नजरों ने उस लिस्ट में एक ऐसा नाम देखा जिसे पढ़ते ही उनके कान खड़े हो गए। प्रवीण भटेले। पुलिस को तुरंत याद आया कि तरुण की मां अक्सर इसी प्रवीण भटेले की पत्नी से फोन पर बात किया करती थी। कड़ियां जुड़ने लगी थीं। उन्होंने सोशल मीडिया चेक किया और प्रवीण भटेले की तस्वीरें देखते ही उन्हें 100% यकीन हो गया कि यही उनका शिकार है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, वो आखिरी पल जहां 15 साल बाद सच का सामना होने वाला था। सोचने वाली बात यह थी कि इतने सालों बाद उसकी असली आइडेंटिटी कंफर्म कैसे करें। पुलिस ने एक कमाल की चाल चली। अक्टूबर 2018, आधी रात का वक्त, ओरेकल का 7वां फ्लोर। जासूस आगे बढ़े और उन्होंने प्रवीण, मेरा मतलब है तरुण, की तरफ हाथ बढ़ा दिया। दरअसल पुलिस को पता था कि तरुण की रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली वॉलीबॉल खेलते वक्त टूट गई थी। जैसे ही उसने हाथ मिलाया, उन जासूसों ने बड़ी चालाकी से उस टूटी हुई उंगली को महसूस कर लिया। अब किसी प्रूफ की जरूरत नहीं थी। उंगली टटोलते ही तरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होश उड़ गए। वो समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना कहा, तरुण, गेम ओवर, चलो अब वापस चलते हैं। उस चलते फिरते कॉर्पोरेट ऑफिस के बीचों बीच 15 साल लंबा चूहे बिल्ली का वो खेल आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस रात की इस बड़ी कामयाबी को बस एक छोटे से मैसेज में बयान कर दिया गया। जैसे ही जासूस उस भगोड़े को बिल्डिंग से नीचे लाए और पुलिस की गाड़ी में बैठाया, उन्होंने अहमदाबाद में अपने सीनियर डीसीपी को एक तस्वीर के साथ एक बहुत ही छोटा लेकिन जीत से भरा व्हाट्सएप मैसेज भेजा, गॉट इट, यानी हमने उसे पा लिया। उन 15 सालों की पूरी मेहनत, वो भाग दौड़, सब कुछ उस एक छोटे से मैसेज में सिमट गई थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आता है? यही कि आप कानून से कितनी भी दूर क्यों ना भाग लें, सच एक ना एक दिन आपका दरवाजा खटखटाता जरूर है। अपनी ही पहचान को मारकर किसी और की झूठी जिंदगी जीने का वो डर, वो मनोवैज्ञानिक बोझ, क्या सच में इस लायक था? एक सवाल जो इस सब के बाद भी दिमाग में रह जाता है, क्या एक चुराई हुई जिंदगी कभी आपके अतीत को सच में दफन कर सकती है?